Students, today I will discuss about the input devices of a computer. So a computer hardware, mainly I already told you, has three parts. Input part, in between processing part and output part. We already discussed about in previous classes or previous video about the processing part. Now today I will discuss only about the input part, and next video I will discuss about the output devices. Sometime input and output, this is called the I/O devices, यानी कि provide means communication between computer outsider worlds. Sometimes it is also called the peripheral devices. I/O, that is input and output devices. This is also called the peripheral devices. Now input devices, there are a range of input devices are there. Types of input devices बहुत सारा है. Keyboard, joystick, mouse, trackball, scanner, light pen, touch screen, OMR, OCR, MICR, touchpad, speech recognition, barcode reader. These all are the input devices. यानी कि जो डिवाइसेस के माध्यम से हम लोग कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. नाउ वन बाय वन वी डिस्कस. वेरी कॉमन इनपुट डिवाइसेस इज कीबोर्ड. यू ऑलरेडी नो. कीबोर्ड इज ए keyboard look like say typewriter. Most data entry devices. It can text, execute commands. कमेंट भी दे सकते हो. बहुत सारा कीज है, अल्फ़ाबेट, सिम्बॉल्स, एरो की, डिजिट्स, स्पेशल की, फंक्शन की. दिस आर द फीचर ऑफ कीबोर्ड्स. ओके. नेक्स्ट इज द माउस. माउस इज अ स्मॉल रेक्टेंगुलर शेप हैंड होल्ड इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस मोर और लेस. It has a rubber ball embedded in the lower side button. माउस के पीछे की तरफ एक रबर बॉल होता है जो 360 डिग्री एंगल में घूमता है, घूम के माउस को पॉइंट करते हैं. बट नाउ इट इज ये जो रबर बॉल वाला माउस यूज़ नहीं होता है. ऑप्टिकल माउस ज़्यादातर देखोगे यूज़ होता है. माउस में 3 बटन होता है, लेफ्ट, राइट और मिडिल, स्क्रॉल करने के लिए. एंड ऑप्टिकल माउस आजकल ज़्यादा यूज़ होता है. ऑप्टिकल माउस यूज एज ए लाइट बीम इनसाइड रोटेटिंग बॉल. एक रोटेटिंग बॉल टू डिटेक्ट मूवमेंट. लाइट बीम इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग बॉल. बॉल नहीं, वो रोटेटिंग बॉल नहीं यूज़ करके लाइट यूज़ होता है जो 360 डिग्री एंगल में घूमता है और किसी को पॉइंट कर सकते हैं. अच्छा. थर्ड इज जॉयस्टिक. जो लोग गेम खेलते हो, वीडियो गेम, जानते हो कि जॉयस्टिक क्या है. एक इनपुट डिवाइसेस है, ऑल डायरेक्शन में घूम सकता है. इट ऑफर्स द 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल. एक जॉयस्टिक में 3 तरह का मेनली कंट्रोल होता है. डिजिटल, ग्लाइड एंड डायरेक्ट. डिजिटल कंट्रोल ओनली लेफ्ट, राइट, अप, डाउन ये मूवमेंट कर सकता है. बट जॉयस्टिक में 360 डिग्री मूवमेंट का भी पोजीशन है जो कि ग्लाइड मोड में दिखाई देते हैं. हम लोग ग्लाइड मोड करके कोई भी 360 डिग्री एंगल में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं गेम खेलने के लिए जो लगता है. नेक्स्ट इज द ट्रैक बॉल. ट्रैक बॉल इज ए पॉइंटिंग डिवाइस जिसमें एक बॉल रहता है, 360 डिग्री में रोटेट करके पॉइंट करता है. मेनली लैपटॉप में भी एक टच स्क्रीन में, लैपटॉप में भी एक ये ज़्यादातर यूज़ होता है. नेक्स्ट इज अ स्कैनर. मेन फंक्शन ऑफ ए स्कैनर इज अ स्कैनिंग एन इमेज. कोई भी इमेज जो एक हार्ड कॉपी है उसको कंप्यूटर में लाना है सॉफ्ट कॉपी में. फॉर व्हाट? एडिटिंग करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको मैनिपुलेशन करने के लिए, कंबाइन किसी पिक्चर के साथ कंबाइन करने के लिए. हार्ड कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी नहीं है. देन वी कैन यूज स्कैनर. स्कैनर इज एन इमेज सेव होता है ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए. स्कैनर ऑन द अदर हैंड, स्कैनर जो मोस्ट ऑफ द स्कैनर काम हुई थे यूटिलिटी प्रोग्राम स्कैन इमेज एंड ग्राफिक फाइल.
एज ए ग्राफिक फाइल कंप्यूटर में इसको सेव करते हैं। ओके, ये इमेज को क्या करते हैं, एसकी कोड में या ग्राफिक फाइल में कन्वर्ट करके मशीन में देते हैं। एसकी कोड के बारे में बाद में बताएंगे। फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजिंग। एक एसकी कोड उसको कन्वर्ट करके और ग्राफिक में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एडिट कर सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन कंबाइन कर सकते हैं दूसरे पिक्चर के साथ, कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। स्कैनर दो तरह का होता है, हैंडल्ड एंड फ्लैट बेड। हैंडल्ड एक छोटा जैसा ही, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हैंडल्ड का पिक्चर है। मटेरियल स्कैंड, एक पेपर के ऊपर ऐसे हैंडल्ड घुमाना पड़ता है, टॉप से डाउन से अप तक या टॉप से बटन तक घुमाने के बाद ऐसे इमेज हो कंप्यूटर में चला जाता है। उसके बाद उस इमेज को प्रिंट सॉफ्ट कॉपी बन जाता है। इसमें रेजोल्यूशन 800 डॉट पर DPI होता है, डॉट पर पिक्सल इंच। DPI मतलब पिक्सल्स, मतलब कोई भी पिक्चर अगर कंप्यूटर में होता है तो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारा मिलियंस डॉट लेके वो पिक्चर प्रोड्यूस होता है। जैसे सोचो ए लिखना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं होता है। ए लिखने के लिए कंप्यूटर में इस तरह का डॉट्स होता है, ए ऐसे डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, ये देखो ये प्रोड्यूस हुआ कितने सारे डॉट। अब ये डॉट्स जितना ज़्यादा पास होगा पिक्चर का रेजोल्यूशन और अच्छा होगा। तो जितना पिक्सल्स होता है पिक्चर उतना फाइन होता है। तो इसमें 800 डॉट्स देके ये हैंडमेड स्कैनर पिक्चर लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। जितना ज़्यादा डॉट्स होगा उतना ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी अच्छा रहेगा। जैसे तुम लोग पिक्चर को अगर एनलार्ज करोगे तो डॉट्स दिखाई देता है, ठीक है। जितना ज़्यादा डॉट्स होगा पिक्चर क्वालिटी उतना अच्छा होगा, रेजोल्यूशन उतना अच्छा होगा। फ्लैट बेड स्कैनर सम टाइम ऑफ जेरोक्स मशीन की तरह, नीचे एक ग्लास रहता है, ऊपर एक ग्लास फ्लैट रहता है, उसके ऊपर पेपर रखते हैं। ग्लास से नीचे वाला ग्लास से एक लाइट पासिंग होता है, उससे वो रीड करते हैं उस पेपर सरफेस को जिसको स्कैन करके कंप्यूटर में लाना चाहते हैं। ऊपर से लीड दे देते हैं ग्लास का, एक लाइट बीम पास करता है, उसको रीड करके कंप्यूटर में ले जाता है। वन मोर थिंग इज दैट, यहाँ पे एक्चुअल टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को जाना नहीं है। जस्ट फॉर व्हाट इज स्कैनर, 1 मार्क्स के लिए एक क्लास बोर्ड रहता है, लाइट पास करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है मशीन में, कन्वर्ट करने के बाद वो मशीन में चला जाता है, एज ए ग्राफिक सेव होता है। बस इतना ही काफ़ी है। उसके पीछे कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या है, एक्चुअली क्या होता है, ये सब टेक्निकल पार्ट है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, ये सब टेक्निकल पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। उतना तुम लोगों को उतने डिटेल में तुम लोग को जाना नहीं है। जस्ट व्हाट इज स्कैनर, स्कैनर क्या करते हैं, स्कैनर क्या लेके जाता है कोई भी, या व्हाट इज ट्रैकबॉल, ट्रैकबॉल में क्या होता है, बस। नाउ इज द लाइट पेन। व्हाट इज लाइट पेन, ये हैंड हेल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस, इलेक्ट्रिकली और ऑप्टिकली लाइट बीम से कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम लोग कंप्यूटर में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लाइट पेन लगाते हैं तो पॉइंट कर देता है, डिटेक्ट कर देता है ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए। जैसे देखना क्रिकेट मैच में प्लेयर को दिखाने के लिए वो लोग एक पेन देके ऐसे पॉइंट करते हैं, तो स्क्रीन के साथ वो लाइट पेन देने से वो पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट इज द टच स्क्रीन, यू ऑलरेडी नो, मोबाइल में यूज़ करते हो, वेरी सेंसिटिव टच स्क्रीन। मोबाइल में भी टच स्क्रीन होता है, कंप्यूटर में टच थोड़ा कॉस्टली है। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, अम्यूजमेंट पार्क, हॉस्पिटल्स, वहाँ पे सब ऐसा लगा रहता है, हम लोग इन्फॉर्मेशन टच करके लेते हैं। वहाँ पे भी डायरेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं कंप्यूटर में,
स्पेशल काइंड ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन रहता है, हम लोग टच करके, हम लोग फिंगर से टच करके स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं, बस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन OMR। OMR शीट, आई डोंट नो तुम लोग देखे हो कि नहीं, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, शीट रहता है MCQ क्वेश्चन के लिए, MC मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ऐसे शीट रहता है, इस तरह के बॉक्सेस रहता है। हम लोग जो सही आंसर होता है 4 में से, जो ऑप्शन सही है उसको हम लोग ब्लैक या ब्लू, ब्लैक पेन से या ब्लैक पेंसिल से डार्कन करते हैं। तो ये पेपर मैनुअली चेक नहीं होता है, इमाइसियर मशीन से चेक होता है। इमाइसियर मशीन का काम है, क्या करते हैं, स्पेशल मार्क्स सच एज स्क्वायर बबल पेपर में एग्जामिनेशन शीट ये चेक करता है क्वेश्चनरीज को। क्या करते हैं, दिस मार्क्स आर डिटेक्टेड एज ए ऑप्टिकल मार्क रीडर and corresponding signal sent to the processor. If the mark is present, it reduces the amount of light, reflected light. If mark is not present, reflected light is not reduced. So एक light reflect करता है मशीन के ऊपर से, अगर मार्क मिलेगा तो लाइट रिड्यूस हो जाता है, मार्क नहीं मिलेगा रिड्यूस नहीं होता है। ये रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके ऊपर वो लोग कितने बार कहाँ पे हुआ है उसके ऊपर डिटेक्ट करके सही आंसर ये लोग बता देते हैं। कितने बार मार्किंग हुआ है उसको लेके आंसर बता देते हैं। ऑप्टिकल डिटेक्ट द OMR रीडर, जहाँ पे मार्किंग मिलता है उसको रिड्यूस कर देते हैं और जहाँ पे नहीं मिलता है नहीं रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस देख के वो लोग समझ में आता है कि जो अगर सही आंसर है उसमें रिड्यूस हो गया तो तुम वहाँ पे मार्क्स मिल जाएगा। नाउ इज द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR। दिस इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, जैसे ऑप्टिकल स्कैनर, एक लाइट बीम पास करता है स्कैनर जैसा, ऑप्टिकल स्कैनर बोल सकते हो। कोई भी ओल्ड इमेज ऑप्टिकल लाइट्स उसके ऊपर पास करके मशीन में लिया जाता है, उसके ऊपर उसको फिर ठीक ठाक करके हम लोग करते हैं। ओल्ड इमेज आजकल जो लेते हैं ऑप्टिकल स्कैनर से, OCR बोलते हैं उसको। नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये बैंक में ज़्यादातर यूज़ होता है। ये एक स्पेशल इंक रहता है जो कि मैग्नेटिक इंक, जो कि आयरन ऑक्साइड पार्टिकल से बना रहता है। उसी इंक से अगर चेक में बार कोड चेक में IFS कोड ये सब लिखा रहता है, बैंक का डिटेल लिखा रहता है, तो बैंक का चेक जब जमा पड़ता है तो बैंक चेक साइन सही है कि नहीं देख लेते अकाउंटेंट, बट उसका चेक सही है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, ये सब देखने के लिए उतना लार्ज अमाउंट वॉल्यूम ऑफ चेक जमा पड़ता है, उतना पॉसिबल नहीं होता है। तो इमाइसियर क्या करते हैं, वो जो मैग्नेटिक इंक से चेक के ऊपर जो IFS कोड वगैरह बैंक का डिटेल लिखा रहता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा रहता है। जो इमाइसियर मशीन से पास कराते ही वो लोग पढ़ के बैंक का डिटेल मशीन में दे देते हैं कि कौन से बैंक का चेक है, कहाँ से आया है, ये सही है कि नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन दे देते हैं। मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। टच पैड जानते हो डिवाइस, टच पैड, इट इज़ ऑल्सो स्मॉल ग्रे विंडो, विंडो पोर्शन में थ्रू द इनपुट डिवाइस, ये भी एक टच करने से टच स्क्रीन की सर। नाउ इज द बारकोड रीडर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बारकोड तुम लोग जानते हो, बारकोड सम हॉराइजॉन्टल लाइन, थिक और थिन, मोटा पतला हॉराइजॉन्टल लाइन रहता है बुक्स के पीछे, कोई भी डिटेल ऑब्जेक्ट रिटेल प्रोडक्ट के पीछे रहता है। ये बारकोड रीडर देखना, तुम लोग शॉपिंग मॉल में जाओगे तो एक रीडर ऐसे करके जब बिलिंग होता है तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट के ऊपर से ऐसे हैंड होल्ड चीज़ ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं और मशीन में इंफॉर्मेशन चला जाता है। वो बारकोड रीडर वो बारकोड को रीड करते हैं। बारकोड जो कि सम हॉराइजॉन्टल लाइन थोड़ा थिक होता है, थोड़ा थिन होता है और इन बिटवीन जो गैप होता है, इसको रीड करके उस प्रोडक्ट का प्राइस, उस प्रोडक्ट का अमाउंट, उस प्रोडक्ट का क्वांटिटी सब कुछ मशीन में डाल देते हैं, उसका प्राइस सब डाल देते हैं। तो बारकोड को रीड कर सकते, जो हम लोग खाली आँख से पढ़ नहीं पाते हैं।
मीन्स द स्पीच रिकॉग्निशन अभी मोबाइल में हो रहा है. हम लोग जो वॉइस दे रहा है, वॉइस ट्रांसफर हो रहा है डिजिटल सिग्नल में. हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ भी मैसेज दे रहा है और वो देखना वहाँ पे टेक्स्ट जा रहा है. तो ये टेक्स्ट कैसे जाता है? वॉइस कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल. उसके वो कंप्यूटर में चला जाता है या मोबाइल में जहाँ पे भी चला जाता है. फिर उसका ग्राफिक फाइल एज ए ग्राफिक फाइल वहाँ पे सेव करते हैं. ये सेव करने के बाद माइक्रोफोन से भी होता है. ह्यूमन डिजिटल सिग्नल ट्रांसफॉर्म इनटू द जनरेटेड टेक्स्ट और कमेंट सिग्नल में ट्रांसफ़र हो जाता है. फिर उसमें हम लोग काम कर सकते हैं. दिस आर द स्पीच रिकॉग्निशन जो कि माइक्रोफोन सब में होता है. हम लोग मोबाइल में भी करते हैं. सो दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस. जस्ट 2 मार्क्स के लिए पढ़ोगे. ज़्यादा कौन सा टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, नो नीड टू नो. जानकारी के लिए पढ़ सकते हो बट क्वेश्चन नहीं आता है. जस्ट 2 मार्क्स का. तो व्हाट इज़ दैट, क्या कहाँ यूज़ होता है और क्या करते हैं, बस ये जानने की ज़रूरत है. ये जानने से हो जाएगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे आउटपुट डिवाइसेस लेके. IO यानी इनपुट और आउटपुट. ओके.